हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। हम डॉक्टर कमलेश माझी, सहायक प्राचार्य मैथिली SJS कॉलेज बाथो, बेनीपुर दरभंगा। आइ पुनः हम उपस्थित छी अहाँ सभक कक्षा में। शास्त्री द्वितीय वर्षक जे पाठ्यक्रम अछि ओहिमे एक गोट पोथी अछि एकांकी संग्रह। एहि एकांकी संग्रह में 5 गो एकांकी के हमरा सब गोटे के पढ़बाक अछि, जाहिमे पहिल पढ़ि चुकल छी। पहिल रहा जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष में हम सब पढ़लहुँ जे जीवन में कतेक रास संघर्ष जे से होइ छै। भक्ति भावक लेल, मंदिरक लेल, जाति से जातिक बीच संघर्ष होइ छै। ई सबके देखायल गेलै है, जे कि कुमार गंगा सिंह सफल सेहो भेलखिन है। आइ हम दोसर एकांकी पिपासा छै, जिनकर लेखक डॉक्टर श्री रामदेव झा छथि। एहि पिपासा एकांकी में जे पात्र छै, मात्र जे छै 4 गोटे छथिन। 4 गो पात्र छथि। उतंक ऋषि रहै छथिन, एकटा तपस्वी, एकटा चंडाल रहै छथिन, कृष्ण जी रहै छथिन, भद्रमुख उतंकक शिष्य, ऋषि उतंकक शिष्य। चारों गोटे के बीच जे वार्तालाप होइ छै। चलू हम सब एहि एकांकी के ओर बढ़ै छी। देखियो दृश्य केहन छै। दूर दूर धरि पसरल असीम बालू का राशिक बीच स्थान स्थान पर ठूठ बबूरक गाछ, मध्याह्न कालक प्रखर सूर्यक किरण सँ उत्तप्त धरती। एकटा रेगिस्तान के देखायल गेलैया, जाहिमे कल्पना करियौ जे रेगिस्तान के दृश्य केहन हेतै, मरुभूमि केहन हेतै, खाली बालू ही बालू हेतै। आ एहि में जे दृश्यायल गेलैया, देखायल गेलैया, ओहिमे ठूठ बबूरक गाछ सेहो छै। और मध्याह्न कालक जे सूर्यक रोशनी के जे किरण के जे प्रखरता रहै छै, उत्तप्त रहै छै, सेहो देखायल गेलैया। और अपनो जे है से अनुमान करियौ जे केहन हेतै मध्याह्न काल। मुनि उतंक अपन शिष्यक संग अबैत छथि। कहाँ? वह मरुस्थल में, मरुभूमि में। की देने छै? बालू का राशिक मरुस्थल। कुंद कुसुम सन उज्ज्वल जटा बलकल धारण कैने, हाथ में एक दंड और कमंडलू, मुखमंडल श्रम ओ स्वभेद विदुष भरल। तीव्र गति से श्वास चलि रहल छनि। शुष्क ओठ ओ चंचलता से बोध होइ छै जे ओ पिपासाक व्याकुल छथि। पिपासा के अर्थ होइ छै प्यास से व्याकुलता। उनका प्यास बहुत जोर से लगल छनि। देखबै जखन प्यास जैसे लगल रही छै तो होठ सूखल रही छै। वह बात एतऽ जे छै एकांकीकार दर्शबै छथिन जे हुनके तीव्र गति श्वास चलि रहल छनि। श्वास चलि रहल छनि तीव्र गति से, मतलब जोर से श्वास चलि रहल छनि। शुष्क ओठ व चंचलता से बोध होइत जे ओ पिपासा से व्याकुल आकुल अछि। हुनके पाछा युवा नवा ब्रह्मचारी वेश में शिष्य भद्रमुख छनि। हुनको हाथ में कमंडलू छनि। ओहो गुरु गुरुवते श्रांत छथि। दुनू गोटे आगे पीछे चलि रहल छथि। के
ऋषि और हुनक शिष्य भद्रमुख। ऋषि कहै छथिन, ओह आब कतेक दूर अछि मरुभूमि पार करब। किनका से कहै छथिन? भद्रमुख से। भद्रमुख कहै छथिन, गुरुदेव एखन 7 योजन धरि हमरा सबके चलबाक अछि। 7 योजन। तखन पुनः ऋषि उतंक कहै छथिन, आब नहि चलि सकब। एतेक उत्ताप बुझि पड़ैत अछि जेना प्रलयकालीन सूर्यक प्रचंड किरण आइ अवतीर्ण भऽ जायत। पृथ्वी यज्ञक हवन कुंड जकाँ प्रज्वलित भऽ रहल अछि आ ओहिमे संपूर्ण सृष्टि हवि बनि रहल अछि। भद्रमुख पुनः बाजै छथिन, मरुभूमिक धूलिकणसँ भरल उष्ण वायुक प्रवण वेग में पड़ि ई शरीर सिद्ध भऽ रहल अछि। देखैत हेबै जाहि समय लूह चलैत रहै छै और ओहिमे जे छै अहाँके वायुके जे वेग होइ छै, वेगके साथ जे धूलकण उड़ैत रहै छै और वह गर्म वायु जखन अंदरमे जाइ छै श्वासके द्वारा, शरीरके अंदर जाइ छै श्वासके द्वारा, तो बुझि पड़ैत है जे गर्म गर्म जे से हवा जा रहल छै। एतऽ भद्रमुख वह चीज के जे है से बतबै छथिन जे मरुभूमिक धूलिकणसँ भरल उष्ण वायु, उष्ण मतलब गर्म, मरुभूमिक धूलिकणसँ उष्ण वायु प्रबल वेग में पड़ि ई शरीर सिद्ध भऽ रहल अछि। गुरुदेव बुझि पड़ैत छै जेना संपूर्ण वायुमंडल में सूर्य चूर्ण भऽ कऽ विकीर्ण भऽ गेल अछि। मतलब ओ जे वायु में जे कण उड़ि रहल छै से हुनका आभास भऽ रहल छनि जे सूर्य भगवान चकनाचूर भऽ कऽ ई वायु के जे कण उड़ि रहल छै, धूलकण उड़ि रहल छै, ओहिमे उड़ि रहल छथिन। तखन भद्रमुख कहै छथिन, उदंक कहै छथिन, ऋषि उदंक, भद्रमुख ओ जे वात्या चक्र उठि रहल छै से तो जेना हुताशक धधरा जकाँ बुझि पड़ैत छनि, जेना आकाश में स्पर्श करबाक लेल जाइत हो। भद्रमुख आब पिपासासँ त्राण नहि भेट सकत, जल चाही जल। जीवनक रक्षाक लेल चुरुओ भरि जल चाही। एतय ऋषि उतंक के गांव घर में देखैत हेबै जे एकटा ओकरा ठेठ में बिर्रो कहै छै, तो वह चीज हुनका वात्या चक्र हुनका देखो में आबै छनि। से कतऽ? ओहि मरुभूमि में, राजस्थान के जे मरुभूमि छै सदृश्य छै, ओहिमे हुनका देखो में आबि रहल छनि और हुनका पिपासा एकदम चरम पर छनि, पानी के अत्यंत आवश्यकता छनि। तैं एतऽ कहि रहल छथिन, भद्रमुख आ पिपासा त्राण नहीं भेट सकत, जल चाही जल। जीवन रक्षाक लेल चुरुओ भरि जल चाही। एही तरह हम एही एकांकी के एतै समाप्त कऽ रहल छी। अगिला कक्षा में पुनः एकरा आगाँ जे छै हम सब अध्ययन करब। धन्यवाद।